देखिएगा आपके लिए बहुत जबरदस्त लेकर आया हूँ। जितना अलंकार होता है ना, अलंकार होता है वो सब अलंकार के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त एकदम ब्रह्मास्त्र ट्रिक, क्या ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को याद रखेंगे तब पूरा अलंकार क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत जबरदस्त है। यानी लिखा गया है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। अगर बार बार कोई एगो वर्ण आता है तो क्या बन जाता है जी? अनुप्रास, है ना। अनुप्रास अलंकार में जब बताए थे कि बार बार कोई एगो वर्ण है, कएगो वर्ण? एगो, है ना। जब एक वर्ण कोई बार बार में आता है तो क्या बन जाता है? अनुप्रास। कलम, कमल, कागज, कागन, है ना, ये सब जो होता है क शुरू में आ रहा है ना, तो बार बार अगर कोई एगो क्या आता है? एगो वर्ण आता है। क्या आता है? बार बार अगर कोई एगो वर्ण आपको दिख जाए तो सीधे क्या मारिएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन अलंकार? अनुप्रास अलंकार। यानी बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास बन जाता है। आगे सुनिएगा। और यमक जो जोड़ा लाकर भिन्न अर्थ दर्शाता है। यमक जो आता है सो कौन अर्थ दर्शाता है जी? जोड़ा। जब जोड़ा लाएगा लेकिन अर्थ क्या दर्शाएगा? भिन्न। यमक अलंकार में वो गाना सेट किए थे ना, कौन सा याद है? तेनु सुड सुड करदा लिखे थे ना, तेनु सुट सुट करदा। यानी तेनु मतलब तुम्हें, सुट का मतलब है क्या होता है? सुट। आएगो सुट करदा मतलब क्या कर रहा है? जच रहा है। तो दो गो सूट आया है। एगो सूट का मतलब क्या हुआ? एक सूट का मतलब कपड़ा हुआ, ड्रेस हुआ। एक सूट का मतलब क्या हुआ? जच रहा है। तो दोनों मतलब आया सेम सेम आया, लेकिन दोनों का अर्थ क्या निकला? अलग, है ना। आपको एक और एग्जाम्पल हम लिखवाए होंगे, वो कनक वाला। एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। बोलो तो कोई क्या कनक वाला क्या एग्जाम्पल लिखवाए थे? देखो, यानी यमक अलंकार में जोड़ा आता है और दोनों का बताता है जी अर्थ अलग अलग। बोलो क्या लिखवाए थे कनक वाला में? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं है। कनक कनक का नहीं था, कनक एक धतूरा वाला था, एक सोना वाला था। एग्जाम्पल लिखवाए थे। चलिए देखिए, तो ये है ना तेनु सुट सुट करदा। सुट का मतलब एक में सुट आया था, क्या हुआ? उसका मतलब क्या निकला? कपड़ा यानी वस्त्र। एगो का क्या निकला? सुट मतलब जच रहा था। जब एक ही जैसा वर्ड आएगा, दोनों का अलग अलग अर्थ रहेगा, तो कौन अलंकार का लाएगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट देखिएगा, यतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताते हैं। यानी यतिशयोक्ति अलंकार में अभी बताया है ना कि हनुमान जी के पूंछ में क्या लगा? आग लगा। तो हनुमान जी का पूंछ नहीं जला, लेकिन क्या जल गया जी? पूरी लंका जल गया, है ना। इसके लिए आपको हम नयका जमाना के लिए आप लोग के हम क्या बोले थे कि तूने काजल क्या लगाई दिन में रात हो गई। और एक और बताए थे क्या? हाँ देखो याद है। तू धरती पर चाहे कहीं भी रहोगी तेरी खुशबू से पहचान लेगा, है ना। तू धरती पर चाहे कहीं भी रहोगी तेरी खुशबू से। बताओ बढ़ाइए चढ़ाइए कौन बात हो रहा है जी? ऐसा कोई है जो कोई उसको खुशबू से पहचान लेगा? ऐसा तो नहीं है। तो जब आपको बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए, फिर चोच में चोच मिला के बतिया अलग अलग कान झाड़ दे अभी है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर बात कर छोटी बात को बताते हैं। यानी छोटी बात को क्या किया जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे तो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बात है श्लेष अलंकार। कौन अलंकार? और श्लेष जो एक शब्द के अर्थ अनेक बताते हैं। श्लेष जो आता है एक शब्द का अर्थ क्या बताता है? अनेकों अर्थ बताता है। श्लेष में आपको बताए थे कि मोती मानुष पानी वाला जो कबीरदास का दोहा था, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरो मोती मानुष। तो यहाँ पर जो पानी होगा वो पानी का अलग अलग अर्थ निकलेगा, समझ रहा हो ना। तो जब कोई मतलब शब्द आए उसका अलग अलग अर्थ निकले तो उसको कौन अलंकार? श्लेष अलंकार। श्लेष के बाद में देखो जहाँ पर मनु आ जाए, कहा जाए? मनु, मानो, जनु, जानो। जानू मत समझिए लोग ना, तो दिक्कत हो गई। हाँ बहुत लोग जानू मत लगी, ताकि तनी के ज्यादा हुए सब याद रहे नू। काम वाला चीज तो कोई याद नहीं रहेगा। अगर बढ़िया बढ़िया कबीरदास को दोहा सुना दे तो कोई ताली नहीं बजाएगा, लेकिन नायका दोहा में से एगो सुनते सुनते बात सर वाह क्या बात है ना। हाँ वही देखिए, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनो जानो। देखो उत्प्रेक्षा में आते हैं। जब उत्प्रेक्षा अलंकार जब आ जाएगा तो याद रखना मेरे लाल ट्रिक,
मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनो जानो। देखो उत्प्रेक्षा में आते हैं, भूलना मना है गुरु, ध्यान रखिए, याद रख लीजिएगा, इसको कहीं से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कह रहा है मनु मानो जनु जानो, देखो उत्प्रेक्षा में आता है। कौन अलंकार में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। अभ्रांतिमान में दो चीज में भ्रम पैदा हो जाता है। जब भ्रांतिमान आएगा तो दो चीज में क्या होगा? भ्रम पैदा। अभी ना एग्जाम्पल में यहाँ पर भ्रांतिमान का बताया है ना, एगो संदेह का एगो भ्रांतिमान का बताए थे। भ्रांतिमान हो जाएगा कि जैसे सांप जब आया तो सांप को देख करके एग्जाम्पल लिखवाए थे, ये सांप को देखकर उसको बुझाया नहीं कि सांप है कि क्या है। बात समझ रहे हो ना? वो काला कुछ चीज क्या समझ लिया था, वो लकड़ी वगैरह समझ लिया था, लेकिन वो क्या था? सांप था। जब भ्रम पैदा हो जाए, क्या पैदा हो? भ्रम पैदा हो तो कौन अलंकार? भ्रांतिमान। अरे देखिए, भेद रहित आरोप हो जिसमें ऐसा रूपक भाई है। रूपक कैसा भाई है बाबू? भेद रहित, जिसमें भेद रहित हो, क्या हो? भेद के साथ में आरोप लगा हो, जिसमें ऐसा रूपक भाई है। शीशा सम सरिस देखकर उपमा मैंने पाई है। जब भी आपको उपमा अलंकार पूछे तो याद रखना ट्रेक, जहाँ पर सी हो जाए, सा हो जाए, सम हो, सरिस हो, अगर इतना शब्द आपको आता है सी सा सम सरिस, तो ये देख करके आप क्या समझिएगा कि उपमा अलंकार है। कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है। जहाँ पर क्या रहेगा? सी रहेगा, सा रहेगा, सम रहेगा और सरिस रहेगा। अगर ये रहेगा तो कौन अलंकार है? कोई दिक्कत है? तो गाइस नमस्कार। तो आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।